हेलो स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हमने सम नंबर 9 देखा था। सम नंबर 10 और 11 हो गए। अब देखेंगे सम नंबर 12। ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स। राइट अ जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ परमेश्वर। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया है जनरल बुक ऑफ परमेश्वर। पहला ट्रांजैक्शन 2014 जून, तो यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं 2014 जून 2014 जून। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिया है इंट्रोड्यूस कैश 50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000, डेटर्स 15,000 एंड कमेंस द बिजनेस। तीन चीज हम बिजनेस में लाए, कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डेटर्स। तो तीनों तीन क्या हो जाएंगे, डेटर डेबिट। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट और तीसरा डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू कोई भी चीज बिजनेस में लाए उसको क्या बोलते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर तीनों तीन क्या हो जाएंगे, डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अमाउंट आएगा 50,000, फिर 20,000 और 15,000, टोटल हो जाएगा 85,000। और बीइंग आपको क्या करना है, खुद लिख देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2, 10% लोन ऑफ 20,000 इज बोरोड फ्रॉम श्रीमती शारदा। शारदा के पास से लोन ली, मतलब कैश आया। कोई भी चीज बिजनेस में आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट और शारदा के पास से ली, मतलब शारदा इज गिवर। तो हमारा रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर आ जाएगा टू श्रीमती शारदा लोन अकाउंट। टोटल कितने की लोन लिए हमने, 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर 20,000 20,000 और बीइंग आपको क्या कर देना है, खुद लिख देना है। उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन, ये दोनों तो ट्रांजैक्शन आगे आ गए है। उसके बाद थर्ड नंबर, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेज फ्रॉम रामेश्वर स्टोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब मैंने आपको बोला था, जब आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करवाते तब मैंने बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट ओनली कैलकुलेट होता है और कैश डिस्काउंट कैलकुलेट भी होता है और राइट डाउन भी करते हैं। पर कैश डिस्काउंट का रूल्स थोड़ा अलग है। कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन पर ही मिलता है। तो यहाँ पर तो ये इसमें नाम दिया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और ट्रेड डिस्काउंट ही दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट ही करेंगे। परचेस किया है मतलब परचेस ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट। किसके पास से परचेस किया, रामेश्वर, टू रामेश्वर अकाउंट। टोटल 8,000 का था, 8,000 कैलसी में आपको करना है 8,000 माइनस 10%, तो कितना आ जाएगा 7,200 7,200। फिर बीइंग आपको क्या करना है, खुद लिख देनी है। उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5, उसमें क्या दिया है, गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड टू गायत्री स्टोर्स एट 10% डिस्काउंट। सेम टू सेम है, पर इसमें सोल्ड है। किसको सोल्ड किया, गायत्री। गायत्री को सोल्ड करते हो तो गायत्री इज रिसीवर। तो एंट्री हो जाएगी गायत्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5,000 माइनस 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,500 और बीइंग आपको क्या करना है, खुद लिख देना है। उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं, मोस्ट टाइम पे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 7। इसमें हम पहले कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या दिया है वो देखते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेज फ्रॉम राधा किशन स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। इश्यूड चेक फॉर हाफ अमाउंट, मतलब हमने उसके पास से परचेस किया पर हाफ अमाउंट का ही चेक दिया है। तो सबसे पहले मैं उसकी कैलकुलेशन करता हूँ। देखो
टोटल कितने का गुड्स परचेस किया? 15,000। ऐसा ट्रांजेक्शन आए तो इसी तरह से फॉलो करने हैं स्टेप। 15,000 का परचेस किया, उसमें से पहले माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% कर दो। तो 10% कर देते तो कितना आ जाएगा? 1500 ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस करके कितना आ जाएगा? 13,500। ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब उसने कितने का चेक दिया? हाफ अमाउंट का। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ इसका हाफ। 13,500 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 6750। और दूसरा हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 6750। इसका मतलब हाफ ट्रांजैक्शन कैश और हाफ ट्रांजैक्शन क्रेडिट। तो इसमें हम लिख देंगे क्रेडिट में, या कैश में लिख देंगे। क्रेडिट में लिख देते हैं उसका नाम, कौन के किससे पास से परचेज किया? राधा किशन। तो यहाँ पर लिख देंगे राधा किशन अकाउंट। अब इसमें तो हमने कैश पेड किया है। मैंने आपको बोला था कैश ट्रांजैक्शन हो तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो इसका 10% करेंगे तो कितना आएगा? 675। अब माइनस करेंगे तो माइनस करके जो अमाउंट बचता है उतना हम पेड करते हैं। तो कितना पेड कर रहे हैं? 6075। वो भी हम किससे पेड कर रहे हैं? बैंक से। क्यों? चेक दिया है हाफ अमाउंट का। यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। और ये राधा किशन। और 13,500 क्या हो जाएंगे? परचेस। अब करना क्या है? परचेस अकाउंट डेबिट करना है, वो तो हमें पता ही है। और बाकी सारा क्या कर देना है? क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू राधा किशन अकाउंट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा 13,500। देखो सबके सामने मैंने अमाउंट लिखा ही है। यहाँ पर 6750, यहाँ पर 675, यहाँ पर 6075। और बिंग आपको क्या करना है? खुद लिख देनी है। ऐसा एक ट्रांजैक्शन आपको एग्जाम में पूछते ही है कंपलसरी, इसलिए आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है? परचेस में से कैश ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आए उसमें परचेस या सेल्स लिख दो। फिर हाफ अमाउंट में जिसके पास से परचेस किया है उसका नाम लिख दो। और हाफ अमाउंट जो पेड किया है उसके ऊपर पहले कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करो, फिर माइनस करके जो आए वो अमाउंट हमने क्या किया होगा? पेड किया होगा। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 10। 10 में क्या दिया है? एन ऑर्डर ऑफ 5,000 रिसीव फ्रॉम विभूति टू सेंड अ गुड्स। ऑर्डर हमें मिला कि विभूति को हमें गुड्स सेंड करना है। ऑर्डर मिले तो हमें पता ही है इसको कौन सा ट्रांजैक्शन मानते हैं? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑर्डर आए मतलब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं 12 नंबर। एज पर द ऑर्डर ऑफ विभूति गुड्स सेंड टू 10% ट्रेड डिस्काउंट पेड 50 कैरिएज इन कैश। अब हमने विभूति को गुड्स सेंड किया मतलब सेल्स हुआ, तो इसमें आपको दो एंट्री करनी है, एक कैरिएज की करनी है और जो गुड्स सेंड कर रहे हैं उसकी करनी है। तो पहले किसको सेंड किया? विभूति। तो यहाँ पर आ जाएगा विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का ऑर्डर मिला था? 5,000। उसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,500। अब कैरिएज पेड कर रहे हैं तो उसमें सेकंड एंट्री कैरिएज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस? 50 रुपीस। 50 रुपीस। मानो कि उसके बिहाफ में हमने पेड किया होता तो डायरेक्टली हम टोटल कर देते, पर यहाँ पर बिहाफ में ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए हमें अलग अलग एंट्री लिखनी है। उसके बाद एंट्री नंबर 15, विभूति बिकम्स इंसॉल्वेंट। विभूति इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट मतलब पैसा दे पा रही नहीं है। कितने रुपीस दे पा रही नहीं है? विभूति बिकम इंसॉल्वेंट एंड बैड डेट रिकवर रिकॉर्डेड ऑफ 300 एंड चेक रिसीव फॉर रिमेनिंग अमाउंट। बैड डेट मतलब हमारा लॉस। लॉस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। अब देखो विभूति के पास से टोटल 4,500 लेने थे। किसके पास से? विभूति के पास से।
उसमें से 300 बैड डेप होता है। तो बाकी जो बचा उसका चेक मिल रहा है, चेक ही मिल रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ, उसके पास से अभी जो बाकी बचा उसका चेक मिल रहा है, तो कितना बाकी बचा होगा 40, 200। तो ये किस कौन से अकाउंट में आ जाएगा? बैंक अकाउंट में। अब देखो बैड डेप ऑलवेज क्या होता है? लॉस। तो लॉस ऑलवेज क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैड डेप अकाउंट डेबिट। फिर पैसा मिला मतलब पैसा आया, कहाँ पर आया? बैंक। तो बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके पास से मिला? विभूति, टू विभूति अकाउंट। यहां पर लिखेंगे 40, 500। बैड डेप कितने का हुआ? 300। मिले कितने? 40, 200। और यहाँ पर बीइंग आपको खुद लिख देनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद एंट्री नंबर 16, ऑन पेबल अमाउंट ऑफ अनूप 1050 पेड 1000 चेक एंड सेटल द अमाउंट। हमें अनूप को टोटल 1050 पेड करने थे, पर हम कितने पेड कर रहे हैं? 1000 ही पेड कर रहे हैं। तो 50 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। अब पेड करो तो हमारी इनकम है, और रिसीव करो तब हमारा एक्सपेंस है। अब किसको पेड कर रहे हैं? अनूप। तो अनूप इज रिसीवर, हमारा रूल्स है रिसीवर क्या होगा? डेबिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 नंबर, अनूप अकाउंट डेबिट टू चेक दिया मतलब टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। जब पेड करो तब हमारी क्या होती है? ये इनकम होती है। यहाँ पर आ जाएगा 1050। पेड कितने कर रहे हैं? 1000। डिस्काउंट कितने का मिला? 50 रुपीज़ का। बीइंग आपको क्या कर देना है? खुद लिख देना है। उसके बाद ये सम का लास्ट ट्रांजेक्शन, उसमें क्या दिया है? 20 नंबर, रिसीव 1500 फॉर रिटर्न ऑफ बैड डेप ऑफ ईमानदार। ईमानदार पहले बैड डेप हो गया था ईमानदार के पास से, अभी उसके पास से मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेप रिकवर। अब रिसीव हो रहा है मतलब कैश आया, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। पैसे किसके मिले? बैड डेप के। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेप रिकवर अकाउंट। टोटल कितने रुपीस मिले उसके पास से? 1500 रुपीस मिले, और यहाँ पर भी कितने मिले? 1500। बीइंग आपको क्या करना है? लिख देना है। अब सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। अब क्या करेंगे? उसका टोटल। उसमें टोटल में ऊपर एक लाइन, नीचे टोटल में क्या करना है? 2 लाइन करनी है। तो हमारा टोटल आएगा 1,41,800, 1,41,800। ये हमारा क्या आ गया? टोटल। तो बैड डेप डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या बैड डेप रिकवर के कोई भी ट्रांजेक्शन आए तो इसी तरह से करने हैं।